माई मिस्टर अनप्रडिक्टेबल एपिसोड 14। ऋषभ राधिका के कहे अनुसार थोड़ा घबराते हुए सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। ऋषभ को ऐसे घबराते हुए देख राधिका उसे बड़े ही आराम से और स्माइल देते हुए रिलैक्स होने के लिए कहती है। वो ऋषभ से ऐसे स्माइल देते हुए इसलिए बात कर रही थी क्योंकि ऋषभ का उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा था। क्योंकि इससे पहले जितने भी लड़के इंटरव्यू के लिए आए थे वो उसको बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहे थे और वो सब ज़्यादातर अमीर घरों के थे जो किसी की मदद से ऑनलाइन टेस्ट पास करके आए थे। और दूसरी तरफ ऋषभ जब से आया था तब से उसकी निगाहें रिस्पेक्ट में नीचे ही थी और उसे ये भी विश्वास था कि ऋषभ ने अपने दम पर टेस्ट इतनी जल्दी पास किया है और सभी के सभी आंसर्स उसके लिए मोस्ट सेटिस्फाइड थे। राधिका के बोलने पर ऋषभ बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और उसे राधिका उससे थोड़ा फ्रेंडली बर्ताव भी कर रही थी। ऋषभ को रिलैक्स होता देख राधिका उसी स्माइल के साथ उसका बायोडाटा उठाती है और पढ़ने लगती है, पर वो जल्द ही उसे पढ़ना बंद करके वो उसी स्माइल के साथ ऋषभ से सिर्फ उसके पर्सनल इंट्रोडक्शन और फैमिली के बारे में पूछती है। पहले तो उसको ये सवाल थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि राधिका को उसकी स्टडीज के बारे में पूछना चाहिए था, पर वो उससे उसका और उसकी फैमिली का इंट्रोडक्शन पूछ रही है। पर वो फिर भी जवाब देते हुए कहता है, मेरा नाम ऋषभ वर्मा है, मैं अपनी फैमिली के साथ सिटी वाई में रहता हूँ। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी माधुरी वर्मा, पापा धनुष वर्मा और मेरी छोटी बहन दिशा वर्मा है, और मैं काम की वजह से अपनी स्टडीज पूरी करके सिटी में आया हूँ और अब यहीं रहता हूँ। ऋषभ का जवाब सुनकर राधिका थोड़ा हैरान होती है क्योंकि सिटी से सिटी वाई बहुत ही ज्यादा दूर थी। पर वो फिर भी अपना सहा में हिलाती है और वहीं पर पड़ा रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑन कर देती है और उसे पहले ही बता देती है कि इस इंटरव्यू में मैं तुमसे एक बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी जिसमें तुम्हें एक ऐसा प्लान बताना है जिससे कंपनी को बेस्ट फायदा पहुंच पाए, और अगर तुम्हारे प्लान से कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है तो तुम्हें मेरे पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर ले लिया जाएगा। और उसकी बात को सुनकर ऋषभ अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसे देखकर राधिका अपना सवाल पूछती हुई कहती है, तो मेरा तुमसे ये सवाल है कि अगर कोई बड़ी कंपनी हमारी कंपनी को पहली बार एक लैंड पर मॉल का कंस्ट्रक्शन करने के लिए इतना बजट दे तो तुम किस तरह के बिजनेस मैनेजमेंट प्लान को पेश करोगे जिससे कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हो, और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। राधिका के क्वेश्चन को ध्यान से सुनते ही लगभग अभी ठीक से 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो राधिका को अपना प्लान समझाने लगता है। पहले तो राधिका ऋषभ से बहुत इम्प्रेस हो जाती है कि ऋषभ कैसे इतने कम टाइम में सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर गया, पर जैसे जैसे वो ऋषभ का प्लान सुनते जा रही थी उसकी एक भौं भी उठ जाती है और उसके प्लान के पूरे होते ही राधिका उससे थोड़े शक करने वाले लहजे में पूछती है, ऋषभ तुम्हारा कंस्ट्रक्शन और मैनेजिंग प्लान तो बढ़िया है, पर तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनने के लिए तुम्हें ऐसा प्लान बताना जिससे कंपनी को बेस्ट प्रॉफिट हो। पर तुम्हारा प्लान है तो बढ़िया, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे प्लान से सबसे कम प्रॉफिट हो रहा है। राधिका की बात को सुनकर ऋषभ बस एक स्माइल देता और कहता है, मैम आपने सिर्फ मेरा प्लान ही ध्यान से पढ़ा है, उससे बाद में होने वाले बड़े फायदे पर ध्यान नहीं दिया। ऋषभ की बात को सुनकर राधिका उसे बड़ा ही कंफ्यूज लुक देती है। आखिर ऋषभ ने क्यों ऐसा कहा? क्या है उसके प्लान का असली फायदा? आज के एपिसोड में इतना ही। आगे के एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।